एवेंजर्स एंड गेम का वो फैसला जिसने पूरी फिल्म बदल दी। सोचिए, अगर एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स दोनों मर जाते तो शायद एंड गेम आज जैसी फिल्म हमें याद ही नहीं रहती, क्योंकि मार्वल के शुरुआती आइडियाज में एवेंजर्स की एंडिंग काफी ज्यादा डार्क थी। एक पॉइंट पर ऐसा भी डिस्कस हुआ था कि ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से कई कैरेक्टर्स एक ही फिल्म में सैक्रिफाइस कर दें। टोनी, स्टीव, थॉर, नताशा, क्लिंट और ब्रूस। कल्पना करो 11 साल की पूरी एवेंजर्स जर्नी का अंत एक साथ। लेकिन रूसो ब्रदर्स को लगा कि ये इमोशनल नहीं बल्कि इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, और यही एंड गेम का सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटिव डिसीजन लिया गया। हर हीरो को उसकी जर्नी के हिसाब से एंडिंग दी जाएगी। स्टीव रोजर्स की कहानी सैक्रिफाइस से शुरू हुई थी। वो हमेशा दुनिया को खुद से ऊपर रखता आया था, इसलिए उसकी कहानी का अंत एक और सैक्रिफाइस नहीं बल्कि एक नॉर्मल लाइफ होना चाहिए था। पेगी के साथ वो डांस, वो सिर्फ एक रोमांटिक मोमेंट नहीं था, वो पहली बार था जब स्टीव ने ड्यूटी की जगह खुद को चूज किया। लेकिन टोनी स्टार्क की कहानी बिल्कुल ऑपोजिट थी। 2008 में टोनी एक एरोगेंट बिलियनियर था जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी लेगेसी और ईगो की चिंता थी, और फिर 11 साल बाद वही आदमी पूरी यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर देता है। इसीलिए टोनी की एंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोनी का आइकॉनिक डायलॉग शुरुआत से फाइनल नहीं था। एक वर्जन में टोनी बिना कुछ बोले इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके थैनोस को खत्म कर देता है। सीन इमोशनल था लेकिन कुछ मिसिंग था। फिर मार्वल ने टोनी की पूरी जर्नी को वापस देखा और उन्हें रियलाइजेशन हुआ, जिस आदमी ने एमसीयू की शुरुआत की थी आई एम आयरन मैन कहकर, उसकी कहानी खत्म भी उसी आइडेंटिटी के साथ होनी चाहिए। और फिर आया वो मोमेंट, थैनोस कहता है आई एम इनएविटेबल। टोनी उसकी तरफ देखता है और कहता है आई एम आयरन मैन, और यहीं टोनी स्टार्क की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन असली जीनियस सिर्फ उसकी डेथ नहीं थी। मार्वल ने स्टीव को मरने नहीं दिया, टोनी को वापस जिंदगी नहीं दी, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स की जर्नीज अलग थी। टोनी को फाइनली समझ आया कि दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना ही उसकी सबसे बड़ी लेगेसी है, और स्टीव को फाइनली समझ आया कि जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने का नाम नहीं है। यही वजह है कि एंड गेम की एंडिंग सिर्फ एक सुपर हीरो एंडिंग नहीं लगती। ये दो बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स की परफेक्टली ऑपोजिट एंडिंग्स हैं। टोनी ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जिंदगी छोड़ दी, स्टीव ने दुनिया बचाने के बाद पहली बार अपनी जिंदगी जी, और शायद यही वो छोटा सा क्रिएटिव डिसीजन था जिसने एवेंजर्स एंड गेम को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं, एक पूरी जनरेशन की फेयरवेल बना दिया।